सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। चेतगंज थाना के बागबरियार क्षेत्र में वृद्ध दंपत्ति का मिला शव, मची सनसनी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मनाई गई 57वीं पुण्यतिथि। सीएट कॉलेज गहनी ने जीवनदीप कॉलेज में चल रहे अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब जीता। और असलहे से आतंकित कर रिंग रोड पर मोटरसाइकिल लूट के मामले का खुलासा, 2 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के 723वें जयंती के उपलक्ष्य में भक्तमाल कथा के चौथे दिन भक्तमाल के अंतर्गत वर्णित भक्तों के दिव्यतम कथा की गई। श्री राम मंदिर गुरुधाम में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के 723वें जयंती के उपलक्ष्य में समायोजित श्रीमद् भक्तमाल कथा के चतुर्थ दिवस में जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी महाराज ने भक्तमाल के अंतर्गत वर्णित भक्तों की दिव्यतम कथा को श्रवण कराते हुए कहा कि अल्पकालिक मानव जीवन को भगवत भक्ति से ही सार्थक बनाया जा सकता है। भक्तमाल में ऐसे भक्तों का चरित्र गाया गया है जिन्होंने ईश्वर भक्ति से न केवल अपने जीवन अपितु दूसरों के जीवन में भी भक्ति का अंकुर बोकर उनके जीवन को भी कृत बनाया है। सबरी, प्रहलाद के अतिरिक्त रविदास व कबीरदास जी के चरित्र से भी हमें एक बात का पता लगता है कि ईश्वर को सभी भज सकते हैं। कथा स्थल पर सायंकाल आयोजित विद्वत सम्मेलन में डॉक्टर राम कमल वेदांती महाराज के सचिवत्व व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी के मुख्य आतिथ्य में व पद्म विभूषण वशिष्ठ त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुआ। जगतगुरु रामानंदाचार्य के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विशद चर्चा करते हुए विद्वानों ने कहा कि सारे विश्व में सनातन धर्म को स्थापित करने का कार्य भारत ने किया है। जब विधर्मी आतताई भय दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे थे, उस समय श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य ने सारे पंथ व संप्रदायों को एकजुट कर विधर्मियों के मनोभाव को बदलने का कार्य किया। उन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए राम नाम की दीक्षा व संपूर्ण भारतवर्ष में रामानंदीय संप्रदाय की स्थापना की। इस अवसर पर प्रोफेसर रमाकांत त्रिपाठी, प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, पतंजलि मिश्र, ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक मालवी, रामकिशोर त्रिपाठी, हृदय रंजन शर्मा सहित अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त किए। संचालन प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी ने किया। पाश्चात्य आक्रमण के कारण जो हमारे जो रीति रिवाज संस्कृति को उन्होंने विध्वंस किया था, जिसके कारण हमारी संस्कृति कुछ विकृत हो गई थी, उसको उन्होंने ऐसा पिरोया कि जैसा कि एक धन्ना उनके शिष्य हुए जाट थे, सेनदास नापिक, रैदास चरणकार, कबीर जुलाहा, पीपा राजपूत, भवानंद, सुखानंद, सुरानंद, परमानंद, महानंद, पद्मावती महिला, सुरसरिया के जब आया है जननी जन्मभूमि स्वर्गावती गरीयसी, माता का वो स्थान है तो महिला का जो स्थान उन्होंने पद्मावती सुरसरी के द्वारा एक ऐसा स्थान दिलाया कि जो आप भारत को। बागबरियार सिंह क्षेत्र में एक मकान में पति और पत्नी के मृत अवस्था में पाए जाने से सनसनी फैल गई। चेतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बागबरियार क्षेत्र में अपने मकान में पति और पत्नी मृत अवस्था में मिले। वहीं रिश्तेदार की सूचना पर चेतगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि अभी दंपत्ति के मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मौके पर फॉरेंसिक की टीमें जांच में जुटी हैं। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि पति और पत्नी कई बीमारियों से पीड़ित थे, उसी की वजह से वे शारीरिक रूप से भी कमजोर थे। वहीं पुलिस मौके पर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। इस संबंध में बात करते हुए डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि चेतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मकान अंदर से बंद था, उसमें पति पत्नी दोनों रहते थे। उनके पारिवारिक जन द्वारा जब उनको फोन मिलाया गया तो उनका फोन नहीं उठा। वहीं आज आकर के परिवारिक जनों की उपस्थिति में दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि कमरे में दोनों पति पत्नी मृत अवस्था में मिले। वहीं उन्होंने बताया कि दोनों शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि ये बीमार भी चल रहे थे। किन परिस्थितियों में दोनों की अंदर डेथ हो गई, इसके संबंध में फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। इनका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरवाजा तोड़ा गया और देखा गया तो दोनों जो है मृत अवस्था में मिले। दोनों बहुत ही शारीरिक रूप से जो है दुर्बल हैं और किन परिस्थितियों में इनकी दोनों की अंदर जो है डेथ हो गई, इसके संबंध में जो है फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। इनका पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो भी विधिक होगी वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सर, प्रथम दृश्य क्या लग रहा है कि कैसे मौत हुई?
अब इस संबंध में तो जांच की जा रही है, लेकिन आप जानते हैं कि जो है दरवाज़ा बंद था, कोई रास्ते नहीं हैं और बहुत ही शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हैं और बता रहे हैं कि दवा आदि भी लेते थे। तो अब किन परिस्थितियों में क्या चीज़ हुआ ये तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। आराजी लाइन में विकास कार्यों को लेकर ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। आराजी लाइन क्षेत्र पंचायत में आगामी वर्षों में होने वाले विकास और पिछले वर्ष किए गए विकास कार्यों को लेकर ब्लॉक सभागार में बुधवार को बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पधारे रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है। खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल ने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की, जो काम रुके पड़े हैं उनको जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि क्षेत्र व लोगों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रधानों को गांवों में होने वाले विकास कार्यों को बिना भेदभाव पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के अंत में खंड विकास अधिकारी ने सभी आगंतुक अतिथियों, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इसके पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। संचालन नीरज पांडे ने किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य ललित यादव सहित कई गांवों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य व विभागीय अधिकारी मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 57वीं पुण्यतिथि रामनगर स्थित उनके पैतृक आवास पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भारतीय जन जागरण समिति द्वारा 11 जनवरी बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के 57वीं पुण्यतिथि को रामनगर स्थित उनके पैतृक आवास रामनगर पर श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा सुंदरकांड के पाठ के साथ ही उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संगोष्ठी कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित की गई और राष्ट्र के प्रति किए गए उनके अभूतपूर्व कार्य को याद कर राष्ट्र उत्थान का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर श्रद्धानंद, डॉक्टर रितिन श्रीवास्तव, नरेंद्र श्रीवास्तव, बागेश्वरी प्रसाद, मनोज कुमार, महेंद्र रामलाल, पंच बहादुर कोरी, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव, संतोष कुमार सिंह, मालती देवी, आनंद कंद चौबे, मनीष श्रीवास्तव, कीर्ति प्रकाश, श्रीमती शशि, डी शुभम सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव और आभार क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर सुभाष यादव ने दिया। शास्त्री जी ने तो देशवासियों के लिए किया है, उसके प्रति पूरे देश को कृतज्ञ होना चाहिए। उसी कृतज्ञता को आभार के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक आवास पे उनकी श्रद्धांजलि को मना रहे हैं। और क्या आयोजन हुआ है इसमें? आज संगोष्ठी किए, हम लोग संकल्प लिए लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारधाराओं पे चलने के लिए। और चूँकि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और पूजा पाठ में विशेष रुचि थी, इसलिए यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ भी किया गया आज। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एढ़े गांव के पास रिंग रोड पर असलहे से आतंकित कर मोटरसाइकिल लूट के मामले का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के एढ़े गांव के पास रिंग रोड पर असलहे से आतंकित कर मोटरसाइकिल लूट के मामले का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने इस मामले में 2 लुटेरे विशाल यादव और साहिल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई बाइक के अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली है। बुधवार को एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने थाने पर लूट के आरोपितों को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों बदमाशों ने 25 दिसंबर को बाइक लूटी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने इन्हें रिंग रोड राजनहिया मार्ग से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि गाजीपुर जिले के जखनिया क्षेत्र के झोटना गांव का निवासी सौरभ सिंह पहाड़िया के संजय नगर कॉलोनी में अपने रिश्तेदार पृथ्वीराज सिंह के यहां आया हुआ था। रात 9:30 बजे रिश्तेदार और सौरभ एढ़े के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 नकाबपोश युवक आए। बदमाशों ने सौरभ को असलहा सटाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उससे बाइक की चाबी ली और उसकी बाइक स्टार्ट कर भाग निकले। सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान हुई थी। कल रात लगभग 11 बजे
घटना से संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लूटी हुई पल्सर बाइक बरामद की गई और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई। सर, घटना में क्या क्या उपलब्ध हुआ कि कौन टीम में क्या पुरस्कार? जब इस घटना में कुल 4 अभियुक्त अभी प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये बाइक लूटकर विभिन्न घटनाओं में इन लूटी हुई बाइकों का प्रयोग करते थे। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की घटनाएं गाजीपुर क्षेत्र और बनारस क्षेत्र में भी की गई हैं। रामाचारी संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को छात्रों और छात्राओं में टैबलेट का वितरण किया गया। सहोदर वीरपुल 80 स्थित रामचरित संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आचार्य द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं में टैबलेट का वितरण बुधवार को किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों और महाविद्यालयों में दिए जा रहे टैबलेट वितरण के अंतर्गत आज रामाचारी संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच टैबलेट का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि महाविद्यालय के अध्यक्ष एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश्वर द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि पार्षद रविंद्र सिंह, महाविद्यालय के प्रबंधक सतीश कुमार मिश्र, डॉक्टर सुभाष चंद्र शुक्ला, रमाशंकर तिवारी ने 13 छात्र छात्राओं में टैबलेट वितरित किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश्वर द्विवेदी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के छात्रों को तकनीकी शिक्षा से युक्त करने के लिए टैबलेट वितरण एवं लैपटॉप वितरण किया जा रहा है। इससे उनको पढ़ने लिखने में सुविधा मिलेगी, उनके ज्ञान का विकास होगा, साथ ही प्रदेश का विकास होगा। उन्होंने छात्र छात्राओं को टैबलेट पर संस्कृत के श्लोक लिखकर उसे पूरे विश्व में प्रचारित करने की अपील भी की। आए हुए अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के प्राचार्य राम प्रकाश त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम का संचालन राम यश मिश्र ने किया तथा धन्यवाद विद्यालय के परिचारक हनुमान प्रसाद ने किया। इस अवसर पर दुर्गेश पांडे, अशोक, विनीता देवी, गंगा देवी, सुरेश पाठक सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टैबलेट आचार्य तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को वितरण करने के लिए प्राप्त हुआ है, जो आचार्य तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को आज वितरित किया गया। कितने छात्रों को टैबलेट मिला? 13 छात्रों को ये टैबलेट जो है वितरित। क्या इसका क्या मकसद? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने जो है छात्रों में या जो है तकनीकी शिक्षा से ये सब जुड़े, आगे अपना भविष्य इसमें जो है बनाए, इसके उद्देश्य से जो है सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो टैबलेट जो है वितरित किया। लक्ष्मी कुंड स्थित कन्याकुमारी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में जनता हिताय समिति महिला मंडल द्वारा कंबल वितरित किया गया। जनता हिताय समिति महिला मंडल वाराणसी महानगर द्वारा बुधवार को लक्ष्मी कुंड स्थित कन्याकुमारी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में इस भीषण ठंड में 200 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण मुख्य अतिथि पूनम सिंह, प्रधानाचार्य कन्याकुमारी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, अध्यक्षता डॉक्टर पी.के. मुखर्जी, वरिष्ठ चिकित्सक एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुभाष ने किया। भव्य मंच पर चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने का सामूहिक विरोध व चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की शपथ ली गई व अपने बच्चों को चाइनीज मांझे से दूर रहने की नसीहत भी दी गई एवं उन्हें इसके इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई गई। भैया मेरे, चाइनीज मांझा को हाथ न लगाना दुर्घटना कारक है और 14 जनवरी आई, पतंगों का त्यौहार लाई, चाचा चाची रखिए ध्यान, पतंग व चाइनीज मांझा से अपने लड़कन के बचावा हम सब ने ठाना है, चाइनीज मांझा को भगाना है, यह जानलेवा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूनम सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि चाइनीज मांझे का बहिष्कार हम सभी को मिलकर करना होगा। सरकार नियम पारित करती है तो उसका पालन करने की हमारी जिम्मेदारी होगी तथा समाज को भी उसका पालन करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि जनता हिताय समिति द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए संस्था के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुभाष ने अपने उद्बोधन में कहा कि आम जनमानस को चाइनीज मांझे का प्रयोग न करने के प्रति जागरूक होना ही होगा, तभी इससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसके बाद भव्य मंच पर झरना मुखर्जी, सुपना जौनपुरी, डॉक्टर नसीमा निशा द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज गरीबों में कंबल बांटना, कंबल वितरित करना और साथ ही जो चाइनीज मंजा का प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को कम करना, पूरी तरह से रोकना आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जीवनदीप महाविद्यालय में चल रहे अंतर महाविद्यालयी हैंडबॉल प्रतियोगिता में सीएट कॉलेज ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता। सीएट कॉलेज गहनी वाराणसी ने महादेव पीजी कॉलेज बरियासनपुर को हराकर जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर वाराणसी में खेले जा रहे 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालयी हैंडबॉल महिला पुरुष प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया। बुधवार को खेले गए पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में सीएट कॉलेज ने महादेव
पीजी कॉलेज को 20-17 से परास्त किया। सीएट कॉलेज की ओर से सर्वाधिक 5 गोल सूर्यजीत शर्मा ने किया, तो वहीं महादेव पीजी कॉलेज की ओर से पवन कुमार यादव व आशीष ने 6-6 गोल किए। फिर भी वह अपनी टीम की हार नहीं बचा सके। सीएट के विजेता होने पर उपस्थित प्रबंधक बबलू सिंह ने कुशल आयोजन के लिए आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा की व खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इसके पूर्व खेले गए प्रथम सेमीफाइनल मैच में सीएट कॉलेज गहनी ने राजकीय पीजी कॉलेज ओबरा को 20-16 से हराया तथा द्वितीय सेमीफाइनल में महादेव पीजी कॉलेज ने जीवनदीप महाविद्यालय को 22-14 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। जीवनदीप महाविद्यालय व राजकीय पीजी कॉलेज ओबरा के बीच तीसरे स्थान के लिए मैच हुआ, जो 13-13 के मुकाबले से बराबरी पर रहा। जिस प्रकार दोनों टीमों को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। मैच के पश्चात मुख्य अतिथि जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि खेल से टीम स्पिरिट की भावना का विकास होता है, जो अनुशासन व परस्पर एकता को विकसित करता है। आज के तनावग्रस्त जीवन में उत्पन्न अवसाद को दूर करने में इस प्रकार के खेल हमारी मदद करते हैं। फाइनल मैच के रेफरी ब्रिजेश्वर कुमार खरवार व मनोज सिंह यादव थे। इस अवसर पर पूर्व अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मंडल डॉक्टर अंशु सिंह, नन्हे सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी, आयोजन सचिव डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर अमेठी व मुख्य चयनकर्ता मोहम्मद मुशर्रफ खान, प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, खेल प्रशिक्षक डॉक्टर राजेश कुमार यादव व जंग बहादुर पाल, अलका सिंह, डॉक्टर कल्पना चतुर्वेदी, विक्रम प्रताप सिंह, डॉक्टर नंदा द्विवेदी, स्वाति सिंह, डॉक्टर वीणा पांडे सहित संस्था के सभी शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।